नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। कश्मीर की वादियों में, जहां चिनार के पेड़ हवा में सरगोशियां करते थे और झेलम नदी चांदी सी बहती थी, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था खुशबू गांव। ये नाम इसे इसलिए मिला था क्योंकि गांव के पास हमेशा एक अजीबोगरीब मीठी खुशबू हवा में तैरती रहती थी। ये खुशबू आती थी एक रहस्यमय अनाम घाटी से, जहां कोई नहीं जा आता था। लोककथा थी कि घाटी शापित थी और जो भी उसमें घुसता वह अपना नाम, अपनी यादें और अंततः अपनी पहचान खो देता था। गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसे सब फूलों वाला आदमी कहते थे। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था क्योंकि वह हमेशा खामोश रहता था और उसके कपड़ों पर सूखे फूलों की खुशबू आती थी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही अनाम घाटी की ओर चला जाता था और शाम को लौटता, अपने हाथ में हमेशा एक अजीबोगरीब चमकीला फूल लिए हुए। ये फूल इतने सुंदर होते थे कि उन्हें देखकर मन मोह जाता था, लेकिन जैसे ही वह गांव पहुंचता, फूल मुरझा जाते और उनकी चमक खो जाती। लोगों को लगता था कि वह पागल है, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो किसी को भी विचलित कर देती थी। गांव में एक युवा लड़की थी, जोया, जिसके भीतर एक कलाकार की आत्मा थी। वह फूलों वाले आदमी को देखकर हमेशा उत्सुक होती थी। वो उसकी खामोशी और उसकी आंखों में छिपी उदासी को समझना चाहती थी। जोया ने अपने दादाजी से फूलों वाले आदमी के बारे में पूछा। दादाजी ने एक पुरानी दर्द भरी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले जब मैं बच्चा था, दादाजी ने कहा, यह आदमी गांव का सबसे खुशहाल व्यक्ति था। उसका नाम आदिल था और वह एक शानदार संगीतकार था। उसकी आवाज में जादू था। उसकी एक छोटी बहन थी, परी, जो फूलों से प्यार करती थी। एक बार परी अनाम घाटी में खेल रही थी और गलती से उसमें बहुत अंदर चली गई। आदिल उसे बचाने भागा। वह अंदर चला गया और जब वह वापस आया तो वह फूलों वाला आदमी बन चुका था। वह परी को वापस नहीं ला सका और अपनी यादें खो बैठा। वह तब से ही हर दिन घाटी में जाता है, शायद अपनी बहन या अपनी यादों को खोजने। जोया का दिल पसीज गया। उसे आदिल के दर्द का एहसास हुआ। उसने तय किया कि वह आदिल की मदद करेगी, भले ही उसे अनाम घाटी के शाप का सामना करना पड़े। अगले दिन जोया चुपचाप आदिल का पीछा करने लगी। वह डर रही थी, लेकिन उसकी करुणा उसके डर से ज्यादा मजबूत थी। जैसे ही वे घाटी में घुसे, हवा में फूलों की खुशबू और तेज हो गई और जोया को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी यादों को खींच रहा हो। उसे अपना नाम भूलने का डर लगा। घाटी के भीतर पेड़ और फूल अजीबोगरीब रंगों में चमक रहे थे और हर जगह एक अजीब सी खामोशी थी। आदिल फूलों को चुनने लगा और हर बार जब वो एक फूल उठाता तो उसे कुछ देर के लिए यादों का एक धुंधला सा टुकड़ा याद आता, लेकिन फिर वह फिर से खो जाता। जोया ने आदिल को एक खास फूल चुनते देखा, एक छोटा बैंगनी फूल जो हवा में गुनगुना रहा था। जैसे ही आदिल ने उसे छुआ, उसके चेहरे पर एक पल के लिए दुख की लहर आई और उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़क गया। जोया ने हिम्मत करके उस फूल को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियों ने फूल को छुआ, जोया ने भी कुछ महसूस किया। उसे आदिल की यादें दिखाई दी। आदिल अपनी छोटी बहन परी के साथ खेल रहा है, उसके साथ गा रहा है और फिर परी का घाटी में खो जाना। जोया ने देखा कि अनाम घाटी में शाप नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी जगह थी जहां दर्द और प्यार की यादें फूलों के रूप में बस गई थीं। हर फूल एक खोई हुई स्मृति थी और जब आदिल उन्हें छूता था तो वह उन यादों को वापस पाने की कोशिश करता था, लेकिन घाटी की शक्ति उन्हें फिर से सोख लेती थी, जिससे वह कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता था। जोया ने एक और फूल को छुआ। इस बार उसे एक धुन सुनाई दी, आदिल के संगीत का एक हिस्सा जो वह परी के लिए गाता था। जोया को समझ आया, अनाम घाटी को शाप इसलिए मिला था क्योंकि लोग अपनी यादों से डरते थे।
आदिल अपनी यादों को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उन्हें अकेला खोज रहा था। उसे उस संगीत की जरूरत था, बड़ी ही जो उसकी आत्मा को जोड़ सके। जोया ने घाटी के भीतर ही गाना शुरू किया। उसने वही धुन गाई जो उसे अभी अभी महसूस हुई थी। उसकी आवाज घाटी में गूंजने लगी, फूलों को छूने लगी। जैसे ही उसकी आवाज फूलों से टकराई, वे और ज्यादा चमकने लगे। आदिल ने जोया की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक पहचान दिखी। उसने जोया के साथ सुर मिलाया। उसकी आवाज में सालों बाद फिर से संगीत लौटा। वे दोनों एक साथ गाते रहे और जैसे जैसे वे गाते गए, घाटी के फूलों की खुशबू और तेज होती गई। जब वे गाते हुए घाटी से बाहर निकले तो उनके हाथ में अब भी चमकीले फूल थे, लेकिन इस बार वे मुरझाए नहीं। वे अपनी चमक बरकरार रखे हुए थे। आदिल ने जोया की ओर देखा और उसकी आंखों में अब कोई उदासी नहीं थी, बल्कि कृतज्ञता और एक अजीब सी शांति थी। उसे अपनी सारी यादें वापस नहीं मिली थीं, लेकिन उसे अपनी सबसे महत्वपूर्ण याद मिल गई थी, अपनी बहन के लिए उसका प्यार और उसका संगीत। खुशबू गांव अब सचमुच खुशहाल गांव बन गया था। अनाम घाटी अब शापित नहीं रही, बल्कि एक ऐसी जगह बन गई जहां यादें फूलों के रूप में जीवित रहती थीं और संगीत उन्हें फिर से जीवन देता था। फूलों वाला आदमी अब सिर्फ आदिल था, जो अब भी घाटी में जाता था, लेकिन अब अपनी यादों को खोजने के लिए नहीं, बल्कि उन यादों को संजोने और उन्हें संगीत में बदलने के लिए। और जोया, उसकी आवाज अब सिर्फ गाने के लिए नहीं थी, बल्कि आत्माओं को जोड़ने और दर्द को सुंदर संगीत में बदलने के लिए थी। आदिल और जोया के उस अद्भुत मिलन के बाद खुशबू गांव में एक नई सुबह हुई। अनाम घाटी, जो पहले डर और त्रासदी का प्रतीक थी, अब यादों और उपचार का पवित्र स्थान बन गई थी। गांव के लोग, जो पहले उसे शापित मानते थे, अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने देखा कि आदिल, जिसे वे फूलों वाला आदमी कहते थे, अब पहले जैसा खामोश और उदास नहीं था। उसकी आंखों में अब भी पुरानी यादों की एक झलक दिखती थी, लेकिन उसके साथ एक नई शांति और स्वीकृति भी थी। आदिल ने अब हर दिन घाटी में जाना नहीं छोड़ा, लेकिन उसका उद्देश्य बदल गया था। वह अब अपनी खोई हुई यादों को खोजने नहीं जाता था, बल्कि परी की यादों को संजोने और उन्हें संगीत में बदलने जाता था। वह घाटी में बैठकर नए फूल चुनता, उन्हें अपने हाथों में लेता और जोया के साथ मिलकर उन पर धुनें बनाता। जोया की आवाज और आदिल के वर्षों के अनुभव ने मिलकर ऐसे गीत रचे जो दिल को छू लेते थे। ये गीत केवल परी के बारे में नहीं थे, बल्कि खोए हुए हर रिश्ते, हर याद और हर आशा के बारे में थे। धीरे धीरे खुशबू गांव के अन्य लोगों ने भी अनाम घाटी में जाना शुरू किया। वे कोई फूल लेने या अपनी यादें खोजने नहीं जाते थे, बल्कि सिर्फ वहाँ की शांति में बैठने और आदिल व जोया के संगीत को सुनने जाते थे। उन्होंने पाया कि घाटी की हवा में अब भी एक अजीब सी खुशबू थी, लेकिन ये डर की नहीं, बल्कि प्रेम और क्षमा की थी। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया था या किसी बात का पछतावा था, उन्हें वहाँ बैठकर एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। उन्हें एहसास हुआ कि दर्द को दबाने के बजाय उसे स्वीकार करने और उसे प्यार में बदलने से ही सच्ची हीलिंग होती है। जोया ने एक छोटी सी स्मृतिशाला स्थापित की, जहां लोग आकर अपने खोए हुए प्रियजनों की याद में फूल छोड़ते और आदिल व उसके बनाए गीतों को सुनते थे। यह शाला गांव के लिए एक भावनात्मक केंद्र बन गई, जहां लोग अपने दुख को साझा करते और एक दूसरे को सहारा देते थे। आदिल अब अपनी कहानियां भी साझा करने लगा था, अपनी बहन परी के साथ बिताए पल, घाटी में उसकी खोज और अंततः जोया के माध्यम से मिली शांति। उसकी कहानियां लोगों को ये सिखाती थीं कि दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसे प्यार और यादों में बदलकर जिया जा सकता है। आदिल और जोया का संगीत केवल खुशबू गांव तक ही सीमित नहीं रहा। उनकी कहानियां और उनके गीत कश्मीर घाटी में दूर दूर तक फैल गए। लोग अपनी निराशाओं और दुखों से उबरने के लिए खुशबू गांव आने लगे। अनाम घाटी अब शापित नहीं रही, बल्कि एक ऐसी जगह बन गई जहां यादें फूलों के रूप में जीवित रहती थीं और संग बड़ी ईता उन्हें फिर से जीवन देता था। लोग यहां आकर अपने खोए हुए प्रियजनों की याद में फूल छोड़ते और आदिल व जोया के बनाए गीतों को सुनते थे।
उन्हें एहसास हुआ कि दर्द को दबाने के बजाय उसे स्वीकार करने और उसे प्यार में बदलने से ही सच्ची हीलिंग होती है। आदिल, जो कभी एक खामोश, गुमनाम व्यक्ति था, अब गांव का सबसे सम्मानित वयोवृद्ध बन गया। उसकी आंखों में अब भी परी की यादों की झलक दिखती थी, लेकिन उसके साथ अब एक गहरी शांति और स्वीकृति भी थी। जोया, उसकी शिष्य और सहकर्मी, उसकी आवाज बन गई थी और उनके गीत हर उस व्यक्ति के लिए एक मरहम थे जिसने कभी कुछ खोया था। वर्ष बीतते गए और आदिल बहुत वृद्ध हो चला। एक दिन जब वह अनाम घाटी में जोया के साथ बैठा था, तो उसने एक विशेष फूल को छुआ, वही बैंगनी फूल जो उसने पहली बार चुना था। इस बार उसकी आंखों में कोई दर्द नहीं आया, बल्कि एक गहरी शांति और खुशी थी। उसने जोया की ओर देखा और फुसफुसाया, परी ... वह गा रही है। और फिर एक गहरी सांस के साथ आदिल ने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। आदिल के जाने के बाद भी अनाम घाटी से फूलों की खुशबू आती रही। जोया ने आदिल की विरासत को आगे बढ़ाया। वह घाटी में जाती रही और उसके साथ गांव के बच्चे भी जाते, जो अब उन गीतों को सीख रहे थे जो आदिल और जोया ने बनाए थे। उन्होंने सीखा कि सच्ची खुशबू फूलों में नहीं, बल्कि प्यार और यादों में होती है, जिसे हम संजो कर रखते हैं। आज भी कश्मीर की उन खामोश पहाड़ियों में जब हवा चलती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई मधुर गीत गा रहा हो। ये गीत आदिल और जोया का है, फूलों वाले आदमी और खामोश पहाड़ियों के गीत की कहानी है, जो हमें याद दिलाती है कि दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रेम और संगीत में उसे ठीक करने की शक्ति होती है। और सबसे बड़ी यादें कभी खोती नहीं, बस अपने रूप बदल लेती हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।